तो अभी इस सारे इलाके में प्रॉपर्टीज़ बिजनेसेस खरीदने एक्वायर करने चीप है, लेकिन अगर मैं वो देखूं, क्या बोलते हैं उसको, रुझान देखूं, तो जो बिग मनी है ना वो ऑलरेडी इधर को पोर करना शुरू कर चुकी है। तो विच मीन्स कि जल्द ही ये जो इलाका है ये इसमें भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाने वाली हैं। अब देखें ये जो नया बन रहा है या बना है जो एरिया, क्या बोलते हैं, प्लाज़ा, बिग प्लाज़ा, इसके अंदर सारे बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं, इंक्लूडिंग अ फिटनेस ब्रांड जिसका नाम है प्लैनेट फिटनेस। तो दैट मीन्स कि फिर अब इनके कस्टमर्स भी होंगे। आप देखें यहाँ क्या क्या है इसके अंदर। एक तो फार एंड के ऊपर एक गैस स्टेशन है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ऑपरेशनल हुआ नहीं है। बाकी क्या है हम देखेंगे, आज हम देखेंगे, ये गाना होता था ना ऐसा। एनीवेज, तो एक ये तो है ग्रोसरी स्टोर जिसका नाम है जायंट, है ना। एक ज़माना में जायंट को गेंट पड़ता था, वही वक्त की बात है। तो गेंट के अंदर आप देखें तो लोग दुकानी अपना सामान खरीदने जा रहे होंगे। हाँ, गेंट के बाहर जो है पार्किंग में काफ़ी कार हैं। दैट मीन्स कि लोग जो हैं कुछ ना कुछ तो खरीद रहे ही हैं। ओके, बियर, वाइन, स्टेपल्स तो मने वो क्या बोलते हैं, स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी का स्टोर है। डॉलर जनरल जो है एक सस्ता स्टोर है जिसमें हर चीज़ $1 की होती है, छोटी छोटी पैकेट्स में मिलती है। गेम्स का स्टोर, अच्छा ये क्या है, ये भी कोई मॉल है, मतलब अच्छा भाई ये तो मॉल है। और अगर हम इसमें सीधे चलते जाएं जी इसके पैरेलल, तो अभी ये पूरा प्लाजा ऑक्यूपाइड है भी नहीं। प्लैनेट फिटनेस आ गया जी, आगे एक मसाज का स्पा है, सर्जरी पॉट्सविल, ओके, मेडिकल सेंटर है जी, है जी। इसके आगे देखें आप, गुड स्टफ चीप, फैक्ट्री सेटिंग्स, ये क्या चीज़ है। और आगे अगर हम निकलें तो एडवांस्ड ऑटो पार्ट्स, तो वही है जी, गाड़ियों के कल पुर्जे सामान अगर खरीदना हो, पैच छोटा कराओगे या आपकी, तो उसके लिए है। सो ये था जी ये एक प्लाज़ा जो कि मतलब किसी ने अभी रिसेंटली इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और ये बनवाया है, तो विच इज़ गुड साइन। किसी भी जगह पे अगर बिग मनी मूव इन कर रही है तो अमूमन ये एक अच्छी दशा होती है, अच्छी चीज़ होती है। आप देखें तो मैं घूम के फिर उस CBS के सामने आ गया हूँ। मुझे सड़क क्रॉस करनी है और मेरे को फंसती है सड़कें क्रॉस करने में मौत। ट्रक देखो यार, ओ वाह, ये टो ट्रक था, ये ट्रक को टो करके लेके जा रहा था। तो किसी का मैक ट्रक का ट्रैक्टर है आगे का, वो ख़राब हो गया है, तो ये भाई अब उसको लेके जा रहा है। अच्छा, मेरे को जाना है बहुत ही सफाई के साथ भाई अनिल ने जो है मोड़ को काटा है।
CVS फार्मेसी। तो अभी आप जाओ तो जनाब लेफ़्ट साइड का एक टर्न, बड़ा खूबसूरत सा टर्न राउट 61 के ऊपर। यार अब मुझे घूमना चाहिए, घूम जाना चाहिए था, और मैं घूम गया। एनीवेज, तो हमने एक छोटा सा डिटूर लिया था जी उस प्लाजे को देखने के लिए, तो वो तो हम देख चुके हैं। तो 6 मिनट का रास्ता है शहर पॉट्सविल की ओर। दूर देखें, इन हरी भरी वादियों में इसकी घाटी में बसा हुआ है ये शहर, खूबसूरत तो इतना कि भाई क्या मैं बताऊँ आपको। पर देखिए, खूबसूरती से हर चीज़ नहीं होती है ना। एक समय और एक वक्त ऐसा था कि जब यहाँ बहुत बिग बिजनेसेस, जॉब्स के मतलब काफ़ी एवेन्यूज़ रहे होंगे, तो दुनिया भर के लोग यहाँ आके बस गए, है ना। तो अब जैसे जैसे जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ कम होते गए, तो जो इलाका है वो थोड़ा ठंडा होता गया। बट मेरा ये मानना है कि ये इलाका वापस आ रहा है और बहुत ज़ोर के साथ वापस आ रहा है। तो ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। देखिए जी, गाड़ियाँ बहुत दस्तूर आगे बढ़ती जा रही हैं, और हम जो हैं तो मेरे को एक जो वही सबवे पे वेट्रेस थी, उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं इस इलाके में भी, वो सारे के सारे इंडियंस हैं। ये बढ़िया रहने की बात है। अमेरिका में आप कहीं चले जाओ, डॉक्टर जो है वो इंडियन ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ठीक है भाई, अपने मुल्क के लोगों ने तरक्कियाँ की हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, छोटे बिजनेसमैन है जी। पर अभी ना वो वाले क्या कहते हैं उसको, वो जो एक धाकड़ बिजनेसमैन है ना, उसके रूप में हिंदुस्तानी अभी नहीं आए हैं। तन धाकड़ के बड़ा बिग मनी वाले छोटे उसमें हैं, बट ठीक है, जो भी है बहुत अच्छा है। अपने लोगों ने बहुत जोर मारा है, इसमें कोई शक नहीं है, उनको मुबारक हो। तो ये देखें, ये हाईवे हम सिर्फ हैं 5 मिनट की दूरी पे अपने शहर पॉट्सविल से। आप देखें तो दोनों तरफ की जो कैनेपी है, यानी जो जंगल है, उसका घनापन देखें आप, और कितना ज़्यादा हरियाली है वो भी आप देखें, कितना मतलब प्रोटेक्टेड है ये लैंड। ये सब आई थिंक ये किसी नेशनल पार्क का हिस्सा है, विच मीन्स कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की जा सकती, इन जंगलों को काटा नहीं जा सकता, इनसे लॉगिंग नहीं की जा सकती, ये प्रिजर्व्ड जंगल हैं। तो इस तरह से अपना जो नेचर है उसको इन लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है, जो कि अपने आप में एक प्रशंसा करने लायक बात बन जाती है। खैर, हम लोग जो ये आप देखें सामने से ट्रक आ रहा है, ये क्या है, कहते यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो डाउन। अब स्लो डाउन इसलिए क्योंकि आगे जो है ना ये ब्लाइंड कर्व है, तो ऐसा ना हो कि अब सीधे जाके उस सामने डिवाइडर में बच जाएं। लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैंने बड़े देखे हैं डिवाइडर पार करके उल्टी साइड को जा करके फिर ओवरटर्न होती है कारें उनकी। जनता जब तेज़ चलती है तो सोचती थोड़ी है कि उसका मतलब नतीजे क्या होंगे, आंख बंद करके तेज़ होते हैं लोग। तो आप इस टाइम हमें 1.5 मील के बाद लेफ़्ट टर्न लेने हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयारी अब शुरू कर देंगे एक सही लेन पकड़ने की लेफ़्ट टर्न के लिए। कंफर्ट कीपर्स, आप देखें एक और सामने एक आई डोंट नो मैं जूम कर पाऊँगा या नहीं, बट आई विल ट्राई। तो ये
सामने जो एक फैसिलिटी है इसका नाम है वीनर आयरन एंड मेटल। ये देखिए, तो ये बेसिकली आई थिंक ये रिसाइकलिंग, मेटल की रिसाइकलिंग का इनका बिजनेस है और इस इलाके के काफ़ी बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है वीनर। तो आज ये संडे होने के कारण बंद है, सर्टिफाइड पब्लिक स्केल। तो जो मैं उस तरफ चाहूँगा नहीं यार, कई बार होता है इनमें ना स्क्रैप मेटल पड़ा होता है और टायर में लग जाता है आपकी गाड़ी के, अरे होता है पंगा। लेकिन चलो मुझे यह था कि हम लोग इस फैक्ट्री को नज़दीक से देख लें, तो ये मैंने किया जी आपके लिए सेकंड डिटूर। पंगे वाली बात है, वैसे कोई बोल सकता है क्यों क्यों घुस रहा है हमारी फैक्ट्री में, है ना। ओके सो चला जाए यार। एक साइड से तो खाली है लेकिन दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। हाँ, अब मुझे एक मौका मिलने वाला है कि मैं जंप मार लूँ, और वो मौका मैंने बड़ी ही खूबी के साथ, बखूबी हमने वो मौका जो है पकड़ लिया था और हमने इस फैक्ट्री वाले कंपाउंड से निकल के हम हाईवे पे आ गए। और जैसा आप अगर देख सकें तो ये जो मेरी ऐप है इसने मेरे साथ गद्दारी कर दी। हाईवे नाम बोल के मेरे को ये हाईवे के साथ ले आई। आप अगर राइट साइड में बोर्ड देखें तो वहाँ ये लिखा होगा युंगलिंग। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, युंगलिंग जो है अमेरिका की सबसे पुरानी बियर निकालने की ब्रूरी है, ब्रूरी जहाँ पे ब्रू होती है। तो वो इस शहर पॉट्सविल में ही है। और ये शहर बसा था इनिशियल कोल रश के ज़माने में, जब कोल की माइनिंग वाज अ बिग थिंग और पूरे अमेरिका के अंदर सैकड़ों ही ऐसे कोल टाउन्स बन गए थे। कोल का रश ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर वो टाउन्स जो हैं वो उजड़ गए, लेकिन समहाउ पॉट्सविल ने अभी तक अपने आप को बचा के रखा है उस फेट से। तो हम पॉट्सविल शहर के अंदर हैं जी, और अब हम इसको थोड़ा बहुत जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस शहर को। तो देखिए जनाब मोहतरम, हरी बत्ती हमें मिल गई है, मैं आगे की ओर निकल चुका हूँ और हम लोग जो हैं ऊपर मैंने एक बोर्ड देखा लिखा हुआ है जिस पे लिखा था वेलकम टू हिस्टोरिक पॉट्सविल। तो हमारे पास कोई ऐसा जाने के लिए जगह तो है नहीं। मैं यहाँ अभी अर्लियर डे में पहले भी आया था अपने बिजनेस डिस्कशंस के चलते। तो चलिए फिर से मैं आपको घुमाता हूँ इसमें। तो पॉट्सविल, हम लोग हिस्टोरिक पॉट्सविल में हैं। आप सामने देखें हांगकांग बफे, आई थिंक ये चाइनीज़ होटल है कोई। हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे क्योंकि मैंने एक छोटा सा वो देखा था जहाँ पे लिखा था यूनियन स्टेशन पॉट्सविल। तो जहाँ तक कि मुझे पता है पॉट्सविल में कोई पैसेंजर ट्रेन तो है नहीं, या शायद हो भी, पर मुझे नहीं लगता कि है। तो ये जो यूनियन स्टेशन है ये किस चीज़ का है, तो मैं ये देखना चाहता था। अभी आप ये तो जनाब, मैं जैसे कह रहा था कि मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा है कि ये जो इस यहाँ पे कोई पैसेंजर रेलवे तो लगता नहीं है कि है, तो यूनियन स्टेशन क्या चीज़ है। तो देखो मैं उस बिल्डिंग तक पहुँच गया हूँ आके, और आप देख सकते हैं कि ये देखें सामने लिखा हुआ है यूनियन स्टेशन। तो यूनियन स्टेशन अक्सर यहाँ पे जो सिटी का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन होता है उसको कहा जाता है। बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप ट्रेन वगैरह तो मेरे को नहीं लगता कि वो आती है, कोई पैसेंजर ट्रेन तो बिल्कुल ही नहीं आती होनी। अच्छा ये देखें,
ये देखें, एक ना पुरानी पटरी के वो हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, अवशेष है। यहाँ पे से कभी ट्रेन जाती होगी। और ये जो पीछे हमने बिल्डिंग देखी, ये एक स्टेशन था। तो फिर वो ट्रेन वगैरह बंद हो गई होनी, तो इन्होंने उसको तो बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में चेंज कर दिया। और वो जो सामने आप देखें तो पुराना रेलवे ट्रैक अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि सामने आगे की ओर जा रहा है। दुख की बात है वैसे, कई बार मैं देखता हूँ अमेरिका के अंदर कि इन्होंने अपना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी जल्दी और कितने उससे कर लिया। तो ये रेलवे लाइन अब शायद नहीं है, पैसेंजर रेलवेज़ ख़त्म हो चुकी है अमेरिका के अंदर। और मोस्टली कार बेस्ड बिजनेसेस ने जो है वो अपना सारा कुछ कब्ज़ा कर लिया है। तो ये देखें, ये इन्होंने वो जो रेलवे लाइन थी, वो जो ट्रेन को रोकने के लिए बने होते हैं, वो भी एक टाइम पे होगा यहाँ पे, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। तो यहाँ पे एक ट्रेन, शायद इस प्लेटफॉर्म था यहाँ पे, और उस पर एक जो है नैरो गेज की ट्रेन खड़ी हो सकती है यहाँ के किसी ज़माने में। और फिर साथ में यहाँ बिल्डिंग थी यूनियन स्टेशन की। और फिर धीरे धीरे जो है वो आई थिंक ये सब बंद हो गया। तो फिर वो ट्रेन भी बंद हो गई, लोग कारों की ओर चले गए, सड़कों पे ज़्यादा ध्यान हो गया। और रेलवेज़ अमेरिका में जो आना जाना है उसका साधन अब वैसे भी नहीं है। कुछ पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, बट या तो वो बड़ी छोटे कम्यूट के लिए होती हैं, किसी बड़ी सिटी से थोड़े बहुत सफ़र उसके लिए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एक आधी होती है, बट वो मोर लाइक टूरिस्ट क्यूरोसिटी होती है, ना कि यातायात का साधन। और उनकी जो टिकट होती है वो ऑलमोस्ट हवाई जहाज़ के जितनी ही महंगी होती है। खैर, बहरहाल हम लोग वापस आ रहे हैं। और ये जो है ये माइनर्स होटल है आपके यहाँ, जो राइट साइड में आपको बिल्डिंग दिख रही है ईंटों की। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक बार मेरा यहाँ ठहरना हुआ था। काफ़ी महंगा होटल है। इस सिटी में इतना महंगा होटल होना, ये भी अपने आप में एक हैरानी की बात है। अच्छा, ये जो पीली वाली बिल्डिंग है, ये भी एक ज़माने में यहाँ का फेमस होटल हुआ करता था, पॉट्सविल होटल। लेकिन ये फिर किसी उससे बंद हो गया। तो लेकिन आजकल इसकी रेनोवेशन चल रही है, तो लोग शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये आइकॉनिक होटल जो है इस शहर का, ये कब वापस आएगा। सामने एक आदमी छोटी सी बाइक के ऊपर, अपने बच्चे की बाइक के ऊपर जाता हुआ। एनीवेज, तो अब हम दिन के 3:30 बज रहे हैं। और ये देखें हांगकांग, वही जो हमने पहले देखा था, हांगकांग रेस्टोरेंट। और हम अब इसके रिहायशी इलाके की ओर जाएंगे और देखेंगे कि वो जो घर आप देखोगे ना जी आगे चल के, वो लगभग 1800s में सब के सब वो घर बने हुए हैं, 1800। तो दैट मीन्स कि ज़्यादातर उनमें से घर 200 से 300 साल पुराने हैं और लोग उनमें रह रहे हैं अभी भी, ऐसा कुछ नहीं। और वो मोस्टली जो कि बने थे, वो बने थे मैकेनिक्स के लिए, सॉरी माइनर्स के लिए, जो माइनिंग टाउन था ना ये। लेकिन देखो, जहाँ गरीब आदमी होते हैं वहाँ अमीर भी होता है, राइट। तो जहाँ माइनर्स थे, मजदूर थे, तो वहाँ बिजनेसमैन भी थे। तो उस ज़माने की ये जो इसकी मेन मार्केट है, वो आप उसको देखो तो काफ़ी अच्छी और बड़ी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स वहाँ बनी हुई हैं। और ऐसा अभी लग रहा है कि वो सारी, उनमें से कई बिल्डिंग्स जो है ना वो रेनोवेट हो रही है। दैट मीन्स कि उनको ख़रीदा जा रहा है और उनमें पैसा लगा के जो व्यवसायी हैं उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि इसके साथ वाली जो काउंटी है ना, जो फिलाडेल्फिया की ओर है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं लगभग 3 गुनी है इससे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाह इस पे पड़ चुकी है, क्योंकि ये एक तरह से फ्रंटियर है उसका रीमॉडर्नाइजेशन का। क्योंकि ये पहला टाउन है पेंसिल्वेनिया का जो कि उस फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क वाले रश से बाहर आके है। तो दैट मीन्स कि वो जो एक्सपेंशन हो रही है रीअर्बनाइजेशन की, वो अब उसमें इसका नंबर है, वो इधर को फैलेगी।
तो इसलिए इस टाउन के अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट है वो फिर से होना शुरू हो गया है। और मैं इतनी देर से आपको कह रहा हूँ कि एक ब्रूरी है यहाँ पे, यूइंगलिंग ब्रूरी, जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी ब्रूरी है। तो अभी मैं उस ब्रूरी के बिल्कुल सामने हूँ, उसके पिछवाड़े की तरफ हूँ। मैं आपको उसका एक व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये वो यूइंगलिंग ब्रूरी है। मैं यहाँ की अमेरिका की, ये देखें वो बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग, ये जो है ये है यूइंगलिंग ब्रूरी, पिछली तरफ से अमेरिका की सबसे आइकॉनिक और सबसे पुरानी बियर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। तो ये लोग टूर्स भी देते हैं, गाइडेड टूर्स, कि आप अंदर आके देख सकते हो कि इनकी क्या प्रोसेसेस हैं और क्या है। तो इफ़ पॉसिबल तो हम लोग कोशिश करेंगे, आज तो नहीं पर फिर कभी, कि इसके अंदर जाके देखा जाए और कैसे ये सब चल रहा है। तो अभी तो हम जो है इस गली का ही भ्रमण करेंगे। खैर, तो ये सारे घर जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा राइट टर्न कर लेता हूँ कैमरा को। ये सारे घर जो हैं ये 1800s के बने हुए हैं और बेहद वर्किंग क्लास लोग जो थे, लोअर वर्किंग क्लास कहना चाहिए, जो माइनर्स थे, ये माइनर्स के घर हैं। लेकिन इसकी जो बगल वाली गली है वो, वहाँ पे सारे थे माइंस के मालिक, बड़े अफसर, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, वो रहा करते थे। उसका स्ट्रीट का नाम है महान टोंगो स्ट्रीट। तो हम वहाँ से वापसी में हम वहाँ से आएंगे और जाने के लिए अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो देखें आप, ये लाइन हाउसेस बोलते हैं, कोई एक लाइन में बने होते हैं। और मज़े की बात है कि 200 कुछ साल पुराने घर हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो कारें पार्क हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे के सारे वेरी वेल ऑक्यूपाइड हैं, लोग इनमें रह रहे हैं। ये देखें, एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ, एक फैमिली है, एंड बच्चे सड़कों में खेल रहे हैं। ये थोड़ा डर लगता है भाई कि छोटे छोटे होते हैं, कहीं गाड़ी के नीचे आसपास कहीं आ जाए तो दिखते नहीं हैं। तो हमेशा बड़े ध्यान से चलना चाहिए ऐसे इलाकों में जो कि थिकली पॉपुलेटेड या क्राउडेड हो। बहरहाल हम देख रहे हैं पोर्ट्सविल का रेजिडेंशियल एरिया, और मैं आपको लिए जा रहा हूँ एक, शायद ये स्ट्रीट का नाम है, मुझे नहीं पता बट इसमें काफ़ी पुराने घर हैं, 200 साल पुराने, और ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। शायद मैं आप देखूँ तो एक, अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पार्किंग का स्पेस भी है। और हम लोग जो हैं, देखो एक आदमी ने अपने कुछ ज़मीन को पार्किंग लॉट में कन्वर्ट कर लिया और वो मंथली पार्किंग अब किराए पे दे रहा है। और देखिए लोग रह रहे हैं, कंटेंट है, ज़िंदगी है भाई, सब अपना अपना लाइफ जी रहे हैं, है ना। कोई महल 2 महलों में रह रहा है, कोई छोटी सी जगह पे है, कोई अकेला पसंद करता है रहना, कोई बस्तियों में रहना पसंद करता है। देखिए अब आप रहें जिसमें भी, आप खुश रहें, आबाद रहें, है ना, तो वही वो है। और मैं बहुत ही खड़ी चढ़ाई के ऊपर जा रहा हूँ। मैंने अपनी कार को जो है एक्चुअली लोएस्ट गियर में डाल दिया है, हालांकि मेरी कार ऑटोमेटिक है, बट ये इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है कि मैंने विश्वास नहीं किया और मैंने ऑटोमेटिक गियर ले लिया। ऑटोमेटिक के ऊपर विश्वास करने के बजाय मैंने, हाँ, तो अब जो आप देखेंगे ये इसकी वेल ऑफ एरिया है, हिस्टोरिकली वेल ऑफ एरिया है। ये है, आई थिंक ये ही है महान टोंगो स्ट्रीट। महान टोंगो स्ट्रीट जो है, ये यहाँ पे वो जो यूइंगलिंग ब्रूअरी वाले मालिक हैं, यूइंगलिंग साहब, एक ज़माने में वो भी यहीं रहा करते थे जब वो यहाँ रहते होंगे। मैंने, हमारे पीछे एक आदमी आ रहा था तो उसको मैंने जगह दे दी, ताकि मैं चाहता ना था कि वो मुझे धक्का दे और मेरी वीडियोग्राफी को ख़राब करे। तो आप देखें इस सड़क के दोनों तरफ मैं आपको एक तरफ का तो व्यू दे सकता हूँ, मैंने हल्का सा चेंज कर लिया है। तो देखें आप, अभी हम थोड़ी देर पहले घर देख रहे थे जो कि वर्किंग क्लास के थे, तो वो लाइन हाउसेस थे। लेकिन आप देखें अब जो वेल ऑफ लोगों के घर हैं, है ना, और ये सब, ये भी 1800s के हैं, पर ये कैसे सेपरेट हाउसेस हैं, अपने अपने विलास बने हुए हैं इनमें से हर एक के। और हम लोग जो हैं, आप देख सकते हैं उसको, है ना। तो वही है जी, पैसा जो है वो खूबसूरती को खींचता है, इसमें कोई शक नहीं है।
फिर जैसा मैं कह रहा था, आप इससे नीचे वाली गली में रहें या इस गली में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, वो सबसे अधिक जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे राइट साइड में एक पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा था, हम उसको उल्टी तरफ से देख रहे थे पहले, युंगलिंग पार्क। तो आई थिंक ये युंगलिंग कंपनी वाले ही उसको मैनेज करते होंगे। आप देखें घर, महलनुमा घर। तो यहाँ पे रहा करते थे युंगलिंग के बॉसेस, मालिक, फाइनेंशियर्स और दूसरे बड़े बिजनेसमैन। और जो निचली तरफ है वो सब था माइनर्स के रहने का इलाका, वर्कर्स के रहने का इलाका है ना। माइन ओनर्स इधर रहते थे, वर्कर्स उधर रहते थे। तो वही है जी, क्या कहते हैं, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। तो एक ज़माना था कि इस स्ट्रीट पे रहना अपने आप में वो मानी जाती थी इज़्ज़त की निशानी, है ना, कि आप मोहन टोंगो स्ट्रीट पे रह रहे हैं। तो ये सब बातें उन दिनों की हैं जब जो पॉट्सविल था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्लूम। अब देखें आप ये घर ऑलमोस्ट ग्रीक आर्किटेक्चर में ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी ग्रीक टेम्पल के अंदर घुसने वाले हैं, है ना, पार्थेनियन या व्हाटएवर। तो अमीर लोगों के घर थे ये। फिर खैर अब हम आ रहे हैं उस एरिया में। आई होप कि मेरा कैमरा जो है कैप्चर कर पाए द फेमस युंगलिंग ब्रूरी को। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको पिछली तरफ से देखा था, उसकी बैक साइड से। अब मैं कोशिश करूँगा कि हमें एक फ्रंट व्यू भी युंगलिंग ब्रूरी का मिल पाए। तो ये जो रेड बिल्डिंग आपको सामने स्क्वायर में दिख रही है, ये युंगलिंग है, युंगलिंग द फेमस युंगलिंग ब्रूरी। और आप देखेंगे तो ये देखो, यहाँ आपको पुराने जो इनकी बिल्डिंग है वो भी दिख रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है युंगलिंग एंड सन। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो राइट साइड में देखिए डीजी युंगलिंग एंड सन। तो इन्होंने ये ब्रूरी शुरू की थी, अमेरिका की सबसे अच्छी पुरानी ब्रूरी है। और 1829 से ये बिजनेस कर रहे हैं, बियर बना रहे हैं, आज भी ये चल रही है। ये देखिए, ये इनकी शायद नई बिल्डिंग है, थोड़ी रीसेंट है। तो ये बियर के साथ साथ आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब भी ये लोग पहले तो बनाया करते थे, अब मुझे पता नहीं है। खैर, ये है युंगलिंग ब्रूरी, साथ में बहुत बड़ा चर्च। सेठ आदमी चर्च और मंदिर बड़े बनवाता है क्योंकि उसको जनता को खुश भी रखना होता है ना। और मैं जो एक बड़ा ही खूबसूरत सीन आपको दिखाने वाला हूँ शहर का, कितनी इसकी खूबसूरती है। तो आई होप कि मैं आप देखें, वो दूर देखिए, दूर एक पहाड़ी के ऊपर बहुत ही सुंदर चर्च और घंटाघर। मेरे हिसाब से तो ये चर्च है, पर मैं श्योर भी नहीं हूँ। मैं ट्राई करूँगा इसको जूम इन करने की। और देखिए, तो युंगलिंग ब्रूरी से सामने दूर पहाड़ी के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो है हमें दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये चर्च है, पर इसके ऊपर मुझे कोई क्रॉस नहीं दिख रहा। तो हो सकता है ये कोई और बिल्डिंग भी हो। देयर इज़ एन अमेरिकन फ्लैग ऑन टॉप ऑफ इट, सो आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ है। बट वाकई बेमिसाल खूबसूरत, ये तो मानना होगा। और हमारे कैमरा साहब वापस